असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है तुझमें, इसे देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है तुझमें, इसे देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। दोस्तों, नायरा एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद आपको पिछले दिन का जो वीडियो बना था उसी के अकॉर्डिंग आज अधिगम के सिद्धांत का तीसरा भाग लेकर के आया हूं। आपको इसमें अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आज आप लोगों को फोकस करूंगा। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को हम सूझ के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। सूझ का सिद्धांत या सूझ के सिद्धांत को ही कर लेते हैं। सूझ के सिद्धांत, सूझ बड़ा ही अच्छा शब्द है। जिसके समझ में आ जाए वही सीखेगा, सब नहीं सीख सकता। इसके लिए समय देने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप जितना जो है कार्य करेंगे, उसको रिवाइज नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं, तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। एक बार पढ़ लिए, सोचे कि हमारा लाइफ टाइम के लिए जो है कि काम हो गया, तो इससे जो है कि काम होने वाला नहीं है। आपको हर पल अपने शैक्षिक स्तर पे जो है चिंतन करने की जरूरत है। एक आपने किया, दूसरे के तरफ ध्यान लगाने की जरूरत है। आप एक को किया, दूसरे तरफ ध्यान लगाए, लेकिन उस पीछे वाले को छोड़ करके रिवाइज नहीं करेंगे, उसको दोहराएंगे नहीं, तब तक जो है कि आपको जो है कि एक भूलेगा, एक आएगा, एक भूलेगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए पुराने कार्यों को रिवाइज करते हुए नए ज्ञान की तरफ हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसके पहले हमने आपको जो है 2 क्वेश्चन दिया था, थांडाइक के ऊपर और पावलोव के ऊपर। थांडाइक का सिद्धांत दोस्तों क्या था, आप लोगों को पता होगा। हम अपने इस आज के प्रोग्राम के अंत में आपको कुछ क्वेश्चन देंगे और उस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट में देंगे। साथियों, थांडाइक अमेरिका के निवासी थे। उन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसे प्रयास और भूल के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। पावलोव महोदय रूस के शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया था। आज हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे सूझ के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आप थांडाइक को सुन लिए, पावलोव को सुन लिए, कोई अमेरिका का था, कोई रूस का था। आज हम अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को लेकर के आए हैं। इसमें हम आपको बता रहे हैं कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है किसने दिया है। ये कहाँ के थे, ये जो है जर्मन के रहने वाले थे। जर्मन अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो देने वाले थे, ये जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। जर्मन मनोवैज्ञानिक। नाम, ये 3 लोग मिलकर के इस सिद्धांत को जो है स्पष्ट किए थे। इनके नाम हैं वर्दीमर, कोफका एवं कोहलर। साथियों,
ये जर्मन शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे, वर्दीमर, कोफका एवं कोहलर। इन्होंने सूझ के सिद्धांत का जो है डेवलप किया है। इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट सिद्धांत। साथियों, सूझ जैसा कि नाम से चर्चित है, सूझ का सिद्धांत बालक अथवा व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसके करने का कुछ सिस्टम होता है, वह सिस्टम खुद अपने से करता है। कुछ बालक अथवा व्यक्ति कुछ अपने से खुद कार्य कर लेता है। दूसरे रूप में वह किसी के कार्य को देख करके, आप समझेंगे कि देख करके कैसे सीखेगा। अरे अनुकरण करके, कोई कार्य कर रहा है उसको देख करके कि जो वो कर रहा है वो हम भी कर लें। ये पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ लें, ये कारीगर बन रहे हैं तो हम भी कारीगर बन लें। देख करके, कोई खुद अपने से काम करता है, कोई देख करके काम करता है। तो आज जो है सूझ के सिद्धांत में जो है खुद का कार्य करना, किसी को देख करके कार्य करना, और करते करते कार्य करना जो है कि वह बालक अथवा व्यक्ति किस प्रकार से सीखता है। एक कोहलर द्वारा जो प्रयोग किया गया है, इन्होंने सूझ के सिद्धांत में दो प्रकार का प्रयोग किया है। एक छड़ी समझ, एक किया है छड़ी पर प्रयोग, छड़ी समस्या, एक छड़ी समस्या पर प्रयोग किया है। और दूसरा है बॉक्स, बॉक्स समस्या पर प्रयोग। साथियों, ये कोहलर महोदय छड़ी समस्या पर प्रयोग, बॉक्स समस्या पर प्रयोग जो सूझ के सिद्धांत में किया है, इसमें हम छड़ी समस्या पर चर्चा कर देते हैं और फिर बाद में बॉक्स समस्या पर कर देते हैं, बक्सा पे। तो छड़ी समस्या पर जब इन्होंने प्रयोग किया तो एक छड़ी समस्या पर जब इन्होंने प्रयोग किया तो एक पिजड़ा, ये पिजड़ा है, एक पिजड़ा में जो है सुल्तान नामक बंदर को, सुल्तान नामक बंदर को रख दिया और इसमें दो छड़ी, कितना, दो छड़ी इस प्रकार से रखा कि वो, उसकी बनावट ऐसी थी कि एक दूसरे से जो है कि वो जुड़ सकती थी। इसमें बंदर डाल दिया और दो छड़ी भी रखा इस प्रकार से कि वह छड़ी आपस में एक दूसरे से जुड़ सकती थी। पिंजड़े के बाहर क्या किया कि बाहर में यहाँ पर केला रख दिया, केला, केला रख दिया। ये जो है केला रख दिया, केला रख दिया। साथियों, ये बंदर भूखा था, उसे भोजन तो चाहिए, तो भोजन चाहिए तो सामने केला दिख रहा है तो चाहेगा कि हमें केला जल्दी से मिल जाए और हम खा करके अपनी तृप्ति कर लें। साथियों, इस केला को पाने के लिए वह बंदर अब इस पिंजड़े में लगा उछल कूद करने।
वो सोच रहा था कि कब हम केले को प्राप्त करें, लेकिन कितना वो प्रयास करता था, वह जो है कि केले को प्राप्त नहीं करता था। साथियों, इसमें से एक छड़ी निकाला, इसमें से एक छड़ी निकाला और पिंजड़े के बाहर जब ले जा करके यहाँ तक पहुंचाने की कोशिश किया, लेकिन वह छड़ी जो है कि यहाँ तक पहुंच नहीं पा रही थी। तो केला पाए तो पाए कैसे पाए? वह बंदर इसमें घूमते घूमते उछल कूद करते करते थक गया, फिर बैठा। वह सोच ही रहा था, तब तक उसके अंदर जो है कि एक प्रकार की सूझ आई, और वह सूझ इस प्रकार से आई कि इन दोनों छड़ियों को, ये जो दोनों छड़ी थी, इन दोनों छड़ियों को लेकर के इधर से उधर जो है हिलाने डुलाने लगा। जब हिलाने डुलाने लगा तो एक ऐसी स्थिति आई कि दोनों छड़ियां आपस में जुड़ गई, और जब जुड़ गई तो बड़ा खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? कि अब इसकी लंबाई जो थी दोनों जुड़ने से बड़ी हो गई। जब ये बड़ी हो गई तो ये केले तक पहुंच गई, और क्या किया कि केले को खींच करके और खा लिया। इस प्रयोग को जो है कि दोबारा फिर जो है कि कोहलर महोदय ने जब दोहराया तो देखा कि अब बंदर में किसी प्रकार की क्या थी, हड़बड़ी नहीं थी। और ये बंदर जो है क्या किया कि दोनों छड़ियों को इधर से उधर जो है बस वही खेल, छड़ियों वाला खेल खेला, और उस खेल को जो है जोड़ करके दोनों छड़ियां, क्योंकि हमने बताया था कि वह छड़ी इस प्रकार से बनी हुई थी कि दोनों आपस में जुड़ सकती थी, तो उस छड़ी को जो है कि बस जोड़ा और केले को प्राप्त कर लिया। तो साथियों, आपने देखा कि सूझ के द्वारा भी व्यक्ति काम करता है, और काम करने में जो है कि अनुकूल क्रियाएं नहीं कर पाता है, लेकिन उसके लिए यदि वह कार्य में लगा हुआ होता है तो उसे सूझ समझ विकसित होती है, वह चिंतन करता है, उसमें उसको समझ विकसित होती है, और अनुकूलित क्रिया करके जो है कि अपने कार्य को जो है करना सीख जाता है, उसमें पारंगत हो जाता है। तो ये रहा साथियों छड़ी समस्या पर प्रयोग सुल्तान नामक बनमानुस के तरफ से। अब दूसरा प्रयोग जो है बॉक्स समस्या पर जो है कि साथियों आपको मैं शेयर कर रहा हूं। बॉक्स समस्या पर ये कैसे जो है इसको सॉल्व किया गया। बॉक्स समस्या पर प्रयोग इस प्रकार से रहा। ये जो है छत है, कोई कमरा है, इस कमरे का छत है, और यहाँ पे जो है ये कुंडी लगी हुई है, इस कुंडी से जो है ये केला लटका दिया गया। इसके तरफ छोटे छोटे बॉक्स लगा दिए गए। इसी में जो है 6 बंदर, कितने बंदर? 6 बंदर डाल दिया गया, 6 बंदर डाला गया। साथियों एक कमरा है, इस कमरे में जो है छत से लगी कुंडी, ये कुंडी है, छत से लगी कुंडी पे केला लटका दिया गया। नीचे जो है कि बंदर को रख दिया गया। कितने बंदर थे? 6 बंदर। 6 बंदर को जो है कि उसमें डाल दिया गया, और 3 जो है कि बॉक्स जो है रख दिए गए। उसी कमरे के अंदर 3 बॉक्स रख दिए गए। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस प्रयोग में कैसे जो है कि किसी कार्य को करना सीखा जाता है। अब इस कुंडी से जो लटका हुआ केला था,
इस केले को देख करके ये सभी बंदर इस केले को प्राप्त करने के लिए उछल कूद करना शुरू कर दिए कि कैसे ये केला हमें प्राप्त होगा। साथियों, जानते हैं कि सबका बुद्धि विवेक एक समान नहीं होता है। सबके काम करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। और उसमें इस प्रयोग में देखा गया, कोहलर ने ये देखा कि ये जो 6 बंदर हैं, इस 6 बंदर में सबसे बुद्धिमान बंदर कौन है, कौन इस केले को प्राप्त कर ले रहा है, किसमें समझ ज्यादा है, किसमें कार्य करने की क्षमता अधिक है। इस बात को ध्यान में रख करके वह जो है कि इस प्रयोग को जो है कि किया और देखा कि इसमें से एक बंदर जो था जिसका नाम था सुल्तान नामक बंदर। ये सुल्तान नामक बंदर, इसमें इतनी सूझ थी कि ये सभी लोग जब आपस में कार्य करते करते इस केले को प्राप्त करने में जो है परेशान हुए, किसी को प्राप्त करने में संभावना नहीं दिख रही थी, उसमें से एक बंदर ये सुल्तान जो है क्या किया कि इसमें से एक बाक्स को जो है इस केले के नीचे जो है यहाँ पे रख दिया और इस पे खड़ा हो गया। खड़ा होकर के उछल कूद किया, लेकिन फिर भी केला नहीं मिला। फिर क्या किया कि यहाँ से इस बाक्स को जो है कि उठा करके इसके ऊपर फिर रख दिया, फिर ऐसे करके इसको भी रख दिया और इसी के ऊपर खड़े होकर के केले को प्राप्त कर लिया। तो आपने देखा कि सुल्तान नामक बंदर सबसे बुद्धिमान था। इसमें सूझ आई कि इस केले को प्राप्त करने के लिए यदि बक्से का सहारा न लिया जाए तो ये केला प्राप्त होने वाला नहीं है। साथियों, आपने देखा कि किसी भी कार्य को करने के लिए, मैंने पहले भी बताया कि किसी भी कार्य को करने के लिए बालक अथवा व्यक्ति या तो स्वयं कर लेता है, नहीं तो किसी कार्य को किसी के द्वारा करते हुए देख करके उस कार्य को करता है। तो आज साथियों, आपने देखा कि हम किसी कार्य को करना चाहते हैं तो उसमें इस प्रकार से जो प्रयोग किया गया, इसमें अभ्यास की कोई जरूरत नहीं है, सूझ की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है। यदि हम अपनी सूझ के साथ जो है किसी कार्य को करें तो हमारी आने वाली हर समस्या का समाधान जो है कि संभव हो सकता है और हम कार्य करना आसानी से सीख जाते हैं। आज दोस्तों, जो मैंने बताया मिला जुला अधिगम के सिद्धांत का तीनों पार्ट, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, पावलोव के द्वारा दिया गया अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और आपका जो है सूझ का सिद्धांत कोफका, कोहलर और वर्दीमर के द्वारा जो जिसे गेस्टाल्ट के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। साथियों, अगला वीडियो देने से पहले हम चाहेंगे कि आप कमेंट में मेरे एक क्वेश्चन है उसका आप जवाब देंगे। मेरा क्वेश्चन है, टेट, सीटेट, सुपर टेट किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आ सकता है, सूझ का सिद्धांत दिया है, सूझ का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन रहेगा वर्दीमर, कोफका, कोहलर और उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका उत्तर आप कमेंट में लिखेंगे। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप निश्चित रूप से, जो पहली बार देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके अपना वीडियो। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आप जो है वीडियो को बार बार देखते रहें। वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपका जो पुराना जो कार्य है वो रिवाइज होता रहेगा और नए वीडियो भी आपको मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।